यूपी और बिहार से आए हुए दिल्ली के अंदर बसे हुए लोग जिन्होंने 30-30, 40-40 साल से दिल्ली में रह के और दिल्ली को बनाने का काम कर रहे हैं, उनको रोहिंग्या कैसे कहा जा सकता है, उनको बांग्लादेशी कैसे कहा जा सकता है। इनमें मैं नाम पढ़ रहा हूँ: विवेक मिश्रा, रुचि मिश्रा, आकाश मिश्रा, उबैदत पांडे, प्रिया दुबे, विनीता सिंह, लखन सिंह, अरुण कुमार मिश्रा, अमित झा, अर्जुन सिंह, देवेंद्र सिंह, अभिषेक यादव, रसिया कुमार, सरुल कुमार, मनोज कुमार सिंह, ऐसे कितने ही नाम। बीजेपी बताइए, नड्डा साहब बताइए, रोहिंग्या है। खुलेआम सदन के अंदर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने कबूल किया कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूर्वांचल समाज के, रोहिंग्या के, बांग्लादेशियों के नाम कटवा रहे हैं। हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं और ये एक पूरे पूर्वांचल समाज के खिलाफ साजिश है। एक तरफ उनको कहा जा रहा है कि वो रोहिंग्या हैं। यूपी और बिहार से आए हुए दिल्ली के अंदर बसे हुए लोग जिन्होंने जो 30-30, 40-40 साल से दिल्ली में रह के और दिल्ली को बनाने का काम कर रहे हैं, उनको रोहिंग्या कैसे कहा जा सकता है, उनको बांग्लादेशी कैसे कहा जा सकता है। उनको नाम कटवा के एक तरफ उनकी नागरिकता छीनी जा रही है, भारत में रहने का अधिकार छीना जा रहा है, और दूसरी तरफ हम सब जानते हैं कि वोटर कार्ड की वजह से बहुत सारी सरकारी सुविधाएं मिलती हैं, वो सारी सरकारी सुविधाएं भी छीनी जा रही हैं। और ये क्यों किया जा रहा है? ये एक सोची समझी बहुत घिनौनी साजिश के तहत बीजेपी कर रही है, क्योंकि दिल्ली का अधिकांश पूर्वांचल समाज आम आदमी पार्टी का वोटर है। इसीलिए बीजेपी ने साजिश रची है कि दिल्ली के पूर्वांचल के जितने वोट हैं वो पूरी तरह से कटवा दिए जाएं। हमने अभी थोड़े दिन पहले खुलासा किया था, मैंने आपके सामने शादरा के 11,000 वोटर्स की लिस्ट रखी थी जो बीजेपी ने इलेक्शन कमीशन को दी है कटवाने के लिए। इसके अलावा हमने 14 विधानसभाओं की लिस्टें रखी थी जो बीजेपी अलग अलग जगह पे हजारों की तादाद में कटवा रही है। इनमें मैं नाम पढ़ रहा हूँ: विवेक मिश्रा, रुचि मिश्रा, आकाश मिश्रा, उबैदत पांडे, प्रिया दुबे, विनीता सिंह, लखन सिंह, अरुण कुमार मिश्रा, अमित झा, अर्जुन सिंह, देवेंद्र सिंह, अभिषेक यादव, रसिया कुमार, सरुल कुमार, मनोज कुमार सिंह, ऐसे कितने ही नाम। ये रोहिंग्या हैं। बीजेपी बताइए, नड्डा साहब बताइए, रोहिंग्या हैं। ये सारे पूर्वांचल समाज के उत्तर प्रदेश और बिहार से आए हुए हमारे भाई हैं जिन्होंने दिल्ली के अंदर पिछले 30-30, 40-40 साल से रह रहे हैं। अपनी गंदी राजनीति के तहत ये लोग इनके नाम कटवा रहे हैं। जहां एक तरफ इन्होंने पूर्वांचल समाज को उजाड़ने का पूरा प्लान बनाया है दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने। मैं ये कहना चाहूंगा कि जब से आम आदमी पार्टी बनी है, हम लोगों ने दिल्ली के अंदर पूर्वांचल समाज को सम्मान देने और उनको बसाने का काम किया है। मुझे आज भी याद है 2013 में दिल्ली में उत्तर प्रदेश से और बिहार से बहुत लोग आते हैं। मोटे मोटे तौर पे 2 कारण से आते हैं, एक नौकरी की तलाश में आते हैं और एक स्टूडेंट्स आते हैं, पढ़ाई लिखाई करने के लिए आते हैं। अक्सर गरीब तबके के और लोअर मिडिल क्लास के लोग आते हैं। जब वो दिल्ली आते हैं उनके पास पैसा नहीं होता, गरीब होते हैं। दिल्ली में किराए बहुत ज्यादा हैं, इस वजह से वो रेगुलराइज्ड कॉलोनीज के अंदर, बड़ी बड़ी कॉलोनीज के अंदर किराए पे मकान नहीं ले सकते, तो वो कच्ची कॉलोनियों में जाते हैं और कच्ची कॉलोनी में या तो कोई घर खरीद लेते हैं या वहाँ पे किराए पे रहते हैं क्योंकि वहाँ पे सस्ता है। कच्ची कॉलोनियां जितनी है दिल्ली के अंदर 1797 जो कच्ची कॉलोनियां हैं, इनमें आप देखेंगे 80 से 90% रहने वाले लोग आपको पूर्वांचल समाज के मिलेंगे। आज भी मेरे को याद है 2013 का चुनाव। 2013 में जब मैं कच्ची कॉलोनियों में जाता था, यहाँ गोडे गोडे तक, घुटनों तक पानी रहता था, कीचड़ रहता था, आप गलियों में चल नहीं सकते थे। पानी की कोई निकासी नहीं थी, पीने का पानी का कोई सिस्टम नहीं था, कोई सीवर सिस्टम नहीं था, कोई ड्रेनेज सिस्टम नहीं था, कोई सड़कें नहीं थी, कोई गलियां नहीं थी, कोई नालियां नहीं थी, कोई अस्पताल नहीं थे, कोई स्कूल नहीं थे, कुछ नहीं था कच्ची कॉलोनी के अंदर। बस किसानों ने अपनी जमीनें काट काट के, बिल्डर्स ने जमीनें काट काट के और बेच दी थी गलत तरीके से। उन हालातों के ऊपर ये लोग रहते थे। और 2015 में जब मैं मुख्यमंत्री बना, मैंने अफसरों को बुलाया, मैंने कहा हमें यहाँ सड़कें बनानी है, नालियां बनानी है, हमें इनको इज्जत की जिंदगी देनी है। तो अफसरों ने कहा ये काम नहीं हो सकता। मैंने पूछा क्यों नहीं हो सकता? उन्होंने कहा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर हैं, क्योंकि केंद्र सरकार के ऑर्डर है कि कच्ची कॉलोनी में विकास नहीं किया जा सकता। उन सारी अड़चनों को, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स को, केंद्र सरकार के ऑर्डर्स को, हमने सारी अड़चनों को पार करके और कच्ची कॉलोनियों में विकास करना चालू किया।
दिल्ली में 1797 कच्ची कॉलोनियां हैं, आज 1650 कॉलोनियों के अंदर हमने पानी पहुंचा दिया है, पानी की पाइपलाइन डाली है।